नमस्कार। एक बार फिर से आपके ही अपने चैनल होप टू लर्न पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत सैमुसी भाग 2 के अध्याय 12वें का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते अध्याय की ओर। अध्याय का नाम है अन्य उक्तम, यानी दूसरों के द्वारा कहे गए कथन या उक्तियाँ। तो देखते हैं, पाठ शुरू करते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ। प्रस्तुत ये पाठ अन्योक्ति विषय वर्तते, यानी दूसरों के द्वारा कही हुई उक्तियों के विषय में है। अन्योक्ति नाम अप्रत्यक्ष रूपेण व्याजेन व कस्यापि दोषस्य निंद्रा या कथनम गुणस्य प्रशंसा व। अन्योक्ति दूसरों के द्वारा जो कही गई उक्तियां होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से किसी के भी दोष की निंदा और गुण की प्रशंसा कर देती है, यानी उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह करके अप्रत्यक्ष रूप से ही उसकी दोष और गुणों की पहचान करवा देती है। संकेत माध्यमेन वैजमाना प्रसन्न आद्य झटिति चिरंज बुधो अवतिष्ठन्ति। संकेत के माध्यम से प्रशंसा आदि झट आदि तुरंत चिरंज बुधो, यानी चिरंजीवी जो बुद्धिजीवी होते हैं वो एकदम झट से समझ जाते हैं। अत्रपि यहाँ भी सप्ताह नाम 7 अन्योक्ति नाम अन्य उक्तियाँ दूसरों के द्वारा कही हुई उक्तियों का संग्रह है। या भी जिनमें राजहंस, जिनके द्वारा राजहंस, कोकिल, कोयल, मेघ, बादल, मालाकार, माली, तडाग, तालाब, सरोवर, चातक यानी चातक, माध्यम से सत्कर्म प्रति अच्छे कर्मों की ओर गमना यानी जाने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। इन सब पशु पक्षियों के माध्यम से और इन तालाब सरोवरों के माध्यम से हमें एक अच्छे क्रम पर चलने की शिक्षा दी जा रही है, प्रेरणा दी जा रही है। आइए शुरू करते हैं। पहला श्लोक। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत न सा बक्षस्त्रेण परितीरवासिना। एकेन राजहंसेन लिखा है एकेन राजहंसेन, यानी एक राजहंस से, या शोभा सरसो भवेत, यानी जो शोभा यानी शोभा सरसो यानी तालाब की भवेत होती है, यानी एक राजहंस के द्वारा जो शोभा तालाब की होती है, सरोवर की होती है। न सा नहीं सा वह बक्स सहस्त्र यानी हजारों बगुलों से, परित्य यानी चारों ओर, तीरवासिना यानी चारों ओर किनारों पर रहने वाले हजारों बगुलों से वह शोभा नहीं होती जो एक राजहंस से सरोवर की शोभा होती है। अगला। भुक्ता मरणाल पटली भवता निपिता न्यूअम्बुनि यत्र नलिनानि निसेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कर्तेन केन भवितासी क्रोतोपकार। भुक्ता मरणाल पटली यानी कमल नालों को खा लिया है, भवता यानी आपके द्वारा, निपिता न्यूअम्बुनि यानी पानी को पी लिया है, यानी राजहंस को कह रहे हे राजहंस तुमने कमल नालों को खा लिया है और इस सरोवर के पानी को पी लिया है। यत्र नलिनानी निसेवितानी, और इन कमलों का सेवन कर लिया है। रे राजहंस हे राजहंस वद यानी बताओ, तस्य सरोवर से उस सरोवर का, कर्तयन किए हुए, कहने किससे, भवितस्य हो सकता है, कर्तोपकारी उसके किए हुए का उपकार, उसकी भलाई कैसे हो सकती है। जिस सरोवर में से जो कमल थे वो तुमने खा लिया, उस सरोवर का पानी पी लिया, तो उस सरोवर की कैसे भलाई हो सकती है। अगला। तोयर अल्पेरपि करुण्या भीम भानो निदागे मालाकार वैरची भवता यात्रोस्य पुष्टि सा किम संख्या जनितुम प्रावेशेण वाराम धारासनम अपि विकृता विश्वस्तो वारिदैन। इसमें माली की शोभा का वर्णन किया गया है, माली की प्रशंसा की गई है। तोयर अपि अल्पेर अपि यानी थोड़े से जल से भी, करुणियान करुणा से, भीम भानो यानी तपते सूर्य की गर्मी में, ग्रीष्मकालीन निदाग्य यानी ग्रीष्मकालीन समय में, मालाकार हिमाली, वह रची यानी रचना कर देता है, उत्पन्न कर देता है, भवता यानी आप, यानी जो तरोवर से पेड़ की पुष्टि यानी पोषण कर देते हैं, यानी आप माली के बारे में कहा गया है, यानी आप थोड़े से जल के द्वारा अपनी करुणा से इस तपती गर्मी में, ग्रीष्मकालीन समय में भी वृक्षों को उत्पन्न कर देते हो। साकिम सक्या सायन वह किमिन क्या सक्या समर्थ हो सकता है जिन्हें तुम पैदा करने में, पारिभाष्यन वाराम यानी बहुत अधिक जब वर्षा के द्वारा जल बरसता है उससे ये काम क्या सफल हो सकता है। धारासनम अपि विकृता विश्वस्तो वारिदैन, धारासनम अपि यानी धारासन धाराओं के रूप में बहता हुआ भी, विकृता यानी फैला हुआ, बिखरा हुआ, विश्वस्तो होते हुए भी, वारिद यानी बादलों का जो जल है धाराओं के रूप में बहता हुआ भी वह काम नहीं कर पाता है जो तुम गर्मी के अंदर थोड़े से जल से भी पौधों को सिंचित कर देता है, वही काम ये बादल है जो अत्यधिक वर्षा से भी नहीं कर पाता है। आप पे धीरे अंबर पतम परित पतंगा भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते संकोचम अंचति सरस्वत्य दीन दिनो सरस्वतु
अयि दीन दिनो मीनो नु हंत कतमा गतिम उपेत। आपे धीरे का अर्थ होता प्राप्त कर लेते हैं। अंबर पतम यानी आकाश के मार्ग को, परित्यनी चारों और पतंगा या पक्षी के लिए आया यानी पक्षी है जो आकाश के मार्ग में विचरण करने चले जाते हैं। भरंगा रसाम अकुलानी और भरंगा यानी भौरे, रसाम रसाल मुकुलानी यानी आम की मंजरी पर चले जाते हैं। समाश्रय यानी सहारा ले लेते हैं। संकोचम मुच्यति यानी संकोच यानी संकुचित होने पर। सरतु यानी सरोवर के, अयन ये, दीन दीना यानी गरीब दीन बेचारी, मीनो यानी मछलियां, नूह अवश्य ही, हंत यानी मारी जाती है, कतमा यानी कैसे, गति में उपयोग यानी इनकी गति कैसे हो सकती है। यानी क्या एक सरोवर से कहा गया जब तुम संकुचित हो जाते हो, सूख जाते हो, तो पक्षी तो मार्ग आकाश मार्ग पकड़ लेते हैं और भंवरे है जो आमों के पास चले जाते हैं और तुम्हारे सूखने से सिर्फ और सिर्फ मछलियां बेचारी कहाँ जाए, ये इनको मरना पड़ता है। अगला, एक एव खगो मानी वने वस्ती चातक। एक एव खगो, एक ही पक्षी, खगो यानी पक्षी, मानी यानी स्वाभिमानी, वने यानी वन में, वस्ती यानी रहता है, चातक यानी चातक ही एकमात्र एक ऐसा पक्षी है जो अपने स्वाभिमान से रहता है, स्वाभिमानी पक्षी है। पिपासितो पीता है, वायन अथवा मिरियते मर जाता है यानी प्यासा मर जाता है। याचते वा या मांगता है, पुरंदरम यानी इंद्र से। यानी चातक एक ऐसा पक्षी है जो स्वाभिमानी पक्षी है, वो या तो प्यासा ही मर जाता है या फिर इंद्र से मांग कर पानी पीता है, इसलिए उसे स्वाभिमानी पक्षी कहा जाता है। आश्वास्य पर्वत कुलम तपन उष्ण तप्त मुदाम अदा विदुराणी च काननानी नाना नदी दस्तानी च पूरित्वा रिक्तो असी जलद सेव स एव तवोत्तमा श्री। अब लिखा है आश्वास्य पर्वत कुलम यानी जो ऊंचे ऊंचे पर्वत के कुल है, जो तपन उष्ण तप यानी गर्मी से तपे हुए पर्वतों को, मुदाम अविदुराणी च काननानी और ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को, नाना नदी नद दस्तानी और अनेक नदी और नालों को, पूरी यानी पूर्ण करके, रिक्तो असीन खाली हो जाते हो, यद जल जो बादल, सर्वे सैव तवोत्तमा श्री यानी तुमसे उत्तम कोई नहीं है, तुमसे बेस्ट कोई नहीं है, जो ऊंचे ऊंचे तपते पर्वतों को शांत कर देता है और बिना वृक्षों वाले वनों को में भी बरसात हो जाती है और अनेक नदियों और नालों को पूरी तरह से भर देता है, और ये सब करके तुम अपने आप में खाली हो जाते हो, यही तुम्हारी उत्तम विशेषता है। अगला, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र सणम सूर्यताम मम सूर्यताम अंबोदा बहवो ही संति गगने सर्वयपि नयतादर्शा कैचित वष्टि माद्रियंती वसुधाम गर्जंती कैचित वृथा यम पच्यसी तस्य पुरुतो वा माँ ब्रूहि दिनम वच। अब देखो, रे रे चातक, हे चातक, सावधान मनसा मित्र यानी सावधान मन से हो जाइए मित्र। सणम सूर्यताम, क्षण भर सुन लीजिए। अंबोदा यानी बादलों के, बेवन ही, बेवन बहुत ही निश्चित रूप से, संतीन हैं, गगनेन बादल में, सर्व गगनेन आकाश में, सर्वव्यापी सभी, नेत्र दर्शन एक समान, यानी जो बादल है आकाश में वो सब एक समान नहीं होते। कैचिद वष्टि भीरा आदि, कुछ है जो पृथ्वी को वर्षा से गीला करते हैं, गर्जन वसुधाम गर्जंती कैचिद, और कुछ है जो धरती को गर्जना पैदा करते हैं धरती पर, वृथा यानी बेकार में ही गरजते हैं। यम यम पच्छति, जिस जिसको देख करके, तस्य तस्य यानी उसके सामने, पूर्तो यानी सामने, माँ यानी नहीं, ब्रूहि यानी बोलो, दीन वच यानी दीनहीन वचनों को मत बोलो। यानी चातक पक्षी है जो या तो प्यासा मर जाता है या पानी है जो इंद्र से मांग कर पीता है, तो उसको कहा गया है कि तुम प्रत्येक बादल को देख करके मत बोलो। कुछ बादल है, सब बादल एक जैसे नहीं होते, कुछ बादल है जो वर्षा करते हैं और कुछ है जो फालतू में ही गरजते हैं, इसलिए तो मैं प्रत्येक बादल के सामने अपने दीन वचनों को मत बोलो। इस प्रकार से इस पाठ के ये अनुवाद पूर्ण हुआ। अब आइए चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। पहला प्रश्न पूछा, एक पदेन उत्तर यानी एक पद में उत्तर देना है। कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति, यानी किसकी शोभा है जो एक राजहंस से होती है। सरस यानी तालाब की। सरस तीरे के वसंती, सरोवर के किनारे कौन रहते हैं। सरस तीरे बक सहस्त्राणी, सरोवर के किनारे हजारों बगुले रहते हैं। क पिपासित मरियते, कौन है जो प्यासा ही मर जाता है। चातक पिपासितो मरियते, यानी जो चातक है, पपैया है, वो प्यासा ही मर जाता है। के रसम रसाल मुकुलानी समाज देते, कौन है जो रस आम उकुलानी
समाश्रित कौन है जो आमों की मंजरी का सहारा लेते हैं? तो भृंगा यानी भौरे। अम्बोदा कुत्र संति यानी अम्बोदा यानी बादल, कुत्र संति यानी कहाँ हैं? गगने यानी आसमान में, आकाश में। दूसरा अधोलिखिता नाम प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, संस्कृत भाषा में नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर लेना है। सरस शोभा कैन भवती, सरोवर की शोभा किससे होती है? सरस शोभा राजहंसेन भवती, राजहंस से होती है। चातक किमर्थम मानी कथ्यते यानी उस पपैये को, चातक को स्वाभिमानी क्यों कहा जाता है? तो चातक व पिपासित म्रियते पुरंद्रम याचते व यत मानी कथ्यते, या तो वो प्यासा ही मर जाता है या फिर इंद्र से मांगकर जल पीता, इसलिए उसे स्वाभिमानी कहा जाता है। मीन कदा दीना पर गति प्राप्त होती, मछलियां कब है जो दीन गति को प्राप्त कर लेती है? मीन दीना गति प्राप्त होती यदा सरोवर से संकोचन होती, यानी जब सरोवर संकुचित हो जाता है अर्थात सूख जाता है तब मछलियां दीन गति को प्राप्त हो जाती है। कानी पूरित्वा जलद रिक्त भवती यानी किसको पूरा करके बादल है जो खाली हो जाते हैं, किसको भर करके? तो नाना नदी दस्तानी अनेक नदियों और नालों को भर करके बादल है जो अपने आप में रिक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न, वष्टि भी वसुधा के आद्रयंती, वष्टि भी यानी वर्षा के द्वारा, वसुधा में धरती के यानी कौन, आद्रयंती गीला करते हैं, तो वर्षा के द्वारा जो बादल है वो धरती को गीला करते हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखित वाक्य सुरेखांकित पदानी आधत्य प्रश्न निर्माण करो, रेखांकित पदों के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला इसमें पूछा है मालाकार तोये तरो पुष्टिम करोती, तो पहले में लिखा है मालाकार तोये, तोये के स्थान पर क्या होगा? तो तोये के स्थान पर आ जाएगा के, मालाकार के तरो पुष्टिम करोती, मालाकार है किसके द्वारा? वृक्ष की पुष्टि करता है, पोषण करता है। भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रित, भौरे है जो रस आम की मंजरियों का सहारा लेते हैं, रसा मुकुलानी के स्थान पर कानी किसका सहारा लेते हो जाएगा? पतंगा अमर पतंग अपाधिरे, तो पतंगा के स्थान पर के आ जाएगा। अगला जलद नाना नदी दिक देशान पूरी तो रिक्तो अस्थि, तो जलद के स्थान पर आ जाएगा के। अगला चातक वने वस्ती, तो वने के स्थान पर चातक वन में रहता है, तो चातक कहाँ रहता है? तो चातक कुत्र वस्ती, चातक कहाँ रहता है? चौथा प्रश्न, अधोलिखित्यो श्लोकियो भावार्थ स्वीकृत भाष्या लिखत यानी भावार्थ लिखना है इसका। तो तोयर अल्पे अपि वारिदेन, तो इसका जो श्लोक था इसका भावार्थ होगा जलधारा प्रवाह वर्षेताम वर्षा काली कैन जलदैन वृक्षा पादपा च तादर्शा तृपता में भवंती, यानी इसमें यह कहा गया था कि जल है जो बहुत अधिक मात्रा में वर्षा के द्वारा जब धारा के रूप में बहता है बादलों के द्वारा, तब वृक्ष और जो पौधे होते हैं वो उस प्रकार तृप्त नहीं होते, उस प्रकार संतुष्ट नहीं होते जिस प्रकार गर्मी ऋतु में जो माली है वो थोड़ा थोड़ा जल देकर के उनको पालन करता है। इसलिए लिखा है कि आवश्यकताया विपत्तो व अति अलमसाय, यानी जब संकट के समय वो थोड़ा कुछ भी होता है वो भी आवश्यक होता है। दूसरा रे रे चातक, इसका मेघस्य जल बिंदुवे तृपते चातक कवि कथ्यति यत गगने बहव मेघा संति, यानी मेघस्य जल बिंदु यानी बादल के जल की बिंदुओं से संतुष्ट चातक को कवि कहता है कि आकाश में बहुत से बादल है लेकिन सब एक जैसे बरसते नहीं हैं। केचित वर्ष वृथा गर्जंती, कुछ है जो बेकार में गरजते हैं, कुछ बरसते हैं, इसलिए प्रत्येक बादल के सामने तुम अपने वचनों को मत बोलो। अगला प्रश्न, पांचवा अधोलिखित्यो श्लोकियो अन्वय लेकर, नीचे लिखे श्लोकों का अन्वय लेकर लिखना है, तो सभी श्लोकों का अन्वय पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो आइए देखते हैं इस श्लोक का पहले का इसका अन्वय क्या होगा। पतंगा परित अंबर पापे धीरे, यानी पक्षी है जो अंबर के रास्ते आकाश के रास्ते चले जाते हैं। भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रिते, और भौरे है जो राम की मंजरियों का आश्रय लेते हैं। सरस तवे संकोचन भवती, जब सरोवर तुम संकुचित हो जाते हैं तो ये दीनहीन मछलियां मारी जाती है। इस आश्वास्य इसका हो जाएगा तपन उष्ण पर्वत कुलम आश्वास्य उदाम विदुराणी काननानी च नाला नदी स्थानी पूरिता च हे जलद यत रिक्त अस्सी तव साए उत्तमाश्री, तुम तपते हुए पर्वतों को शांत करके और बिना वनों वाले बिना वृक्षों वाले वनों को भी शांत करके और अनेक नदियों और नालों को भर करके तुम खाली हो जाते, यही सबसे श्रेष्ठ कार्य है। अगला छठा, उदाहरण अनुसार संधि संधि विषेद व कृत, संधि और संधि विषेद करना है। तो इसमें पहले निपितानी प्लस अंबुनी का हो जाएगा निपितान्युम्बनी, यण संधि कृत धन उपकार कृतो उपकार हो जाएगा। तपन धन उष्ण तपतम तपनो उष्ण तम तम, तव धन उत्तमा तवोत्तमा, न धन एतादर्शा नेतादर्शा, यथा जैसे पिपासित अपि पिपासितो अपि क अपि को अपि। अगला रिक्तसी रिक्तोसी, मीन अयम मीनो अयम, सर्वे अपि यथा सरस भवेत सरसो भवेत, खगमानी खगोमानी, मीनेनु मीनोनु, पिपासित वा पिपासितो वा, पूरतमा पूरतो म,
अगला मुनि अपि, मुनीर अपि, तोयर अल्पे, अल्पे प्लस अपि, अल्पेरपि, तरो प्लस अपि, तरोरपि, और वष्टि भी आद्रियंती, वष्टि भीरा आद्रियंती। अगला प्रश्न, उदाहरणम अनुसरते अधोलिखित विग्रह पदानी समस्त पदानी रचयतु। इन विग्रह पदों का समस्त पद रचना करना है। तो पीतम च तत् पंकजम, इसका हो जाएगा पीत पंकजम। राजा से असो हंस, इसका हो जाएगा राजहंस। और अगला, भीम च असो भानु, भीम भानु। अंबर च एव पंथा, अंबर पंथा। उत्तमा च इयम श्री, उत्तम श्री। सावधान च तत् मन तेन, सावधान मनसा। इस प्रकार से इस पाठ के अभ्यास प्रश्न पूर्ण हुए। धन्यवाद।